Hello students, good morning. Today we are reading class 4 subject Hindi, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण. आज हम हिंदी व्याकरण में रीड करेंगे. तो आप सभी लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए. पेज नंबर 68, पेज नंबर 68, लेसन नंबर 14. पर्यायवाची शब्द क्या रीड करेंगे? पर्यायवाची शब्द, जैसे कि सिनोनिम्स भी कहते हैं. तो अब आप देखिए कि भाषा में कुछ शब्द समान या एक जैसा ही अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि हिमालय ऊंचा पर्वत है, ठीक है, या हम ऐसे बोलते हैं हिमालय ऊंचा पहाड़ है. अब दोनों वर्ड एक ही हुए ना. पर्वत का अर्थ में पहाड़ होता है, पहाड़ का अर्थ भी पर्वत होता है, ठीक है. इसी तरह वृक्ष को मत काटो या पेड़ को मत काटो, और पेड़ और वृक्ष एक ही बात है, ठीक है. पेड़ और वृक्ष भी एक ही बात है, और जैसे पर्वत और पहाड़ दोनों एक ही बात है. तो इन वाक्यों में पर्वत और पहाड़ शब्दों से एक ही अर्थ प्रकट होता है. क्या एक ही अर्थ प्रकट हो रहा है, चाहे पर्वत को या पहाड़, ठीक है, दोनों एक ही अर्थ प्रकट होता है. और वृक्ष के स्थान पर पेड़ लिखने से भी उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है. चाहे वृक्ष लिखो चाहे पेड़ लिखो, उसका भी कोई अंतर नहीं, दोनों ही एक बात है. इस प्रकार पर्वत और पहाड़ तथा वृक्ष और पेड़ शब्दों के अर्थ समान है. ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी है. ये क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची या इसको समानार्थी भी कहते हैं, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी, मतलब समान अर्थ प्रकट करते हैं. अब इसकी आप डेफिनेशन देखिए पर्यायवाची की. इसको आप अपने नोटबुक में, इसके नोटबुक में लिखना. समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं. कि समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, कि एक जैसा और समान अर्थ प्रकट करने वाले को क्या बोलते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं. एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है. एक ही अर्थ प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर बनती है. अतः भाषा अध्ययन में पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान जरूरी है. मतलब एक ही शब्द को अपन बार बार में प्रयोग करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और लेकिन उसकी जगह हम अलग अलग वर्ड लेते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है, तो वह सुनने में भी अच्छा लगता है. उससे अपनी जो भाषा लैंग्वेज है वह भी सुंदर बनती है. अब जैसे कुछ शब्द दिए हुए पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास कीजिए. जैसे ईश्वर. अब ईश्वर को क्या बोल सकते हैं? भगवान, परमात्मा, प्रभु, इंग्लिश में गॉड और बोलते हैं ना अपन. यस. अब चांद को अपन चंद्रमा, चंद्र, चंद्रमा, शशि, सोम, इंदु, ये सब चांद के ही नेम है. गाय. अब गाय को गो, गऊ, 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 ये 3 वर्ड से बोल सकते हैं. जंगल. जंगल को वन, कानन, विपिन, अरण्य, ये सब किसके हैं? जंगल के नेम है. वैसे जल. अब जल को देखो आप क्या क्या बोलते हैं अपन? पानी, नीर, अम्बू, सलीम, ये सब जल को बोला जाता है. अब नेक्स्ट पक्षी. पक्षी को क्या क्या बोल सकते हैं? पंछी, खग, पखेरु, विहग, ये सब पक्षी के नाम है. ऐसे फूल. फूल को क्या कहते हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन, ये सब फूल के नाम है. मतलब फूल वर्ड को हम इतने नामों से और बोल सकते हैं. अब बेटा. बेटा को क्या बोलते हैं? पुत्र, पुत्र, लड़का, सुत, ठीक है. ऐसे बेटी, पुत्री, लड़की, सुता, ये सब आपको लर्न करना है. माता. माता को क्या बोलते हैं? माँ, जननी, मैया, अम्बा, ये सब माता के पर्यायवाची या समानार्थी है. स्त्री, नारी, महिला, औरत, ये सब. हवा. हवा को क्या बोलते हैं? वायु, पवन, समीर. पृथ्वी. पृथ्वी को भू, भूमि, धरा, धरती. मित्र, सखा, दोस्त, साथी, जैसे कि बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका. आसमान, नभ, गगन, आकाश, ठीक है. सुबह, सवेरा, प्रातः, भोर, ये सब सुबह को बोलते हैं. घर, ग्रह, सदन, भवन. सूर्य, रवि, भानु, दिनकर. आदमी, मनुष्य, नर, पुरुष, मानव. आंख, नेत्र, चक्षु, नयन. संग्राम, युद्ध, लड़ाई, रण. शरीर, तन, देह, काया. पेड़, वृक्ष,
तरु, पादप, संसार, दुनिया, जगत, विश्व, गुरु, आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, गुरु मतलब टीचर, ठीक है। पुस्तक, पुस्तक अपनी बुक, क्या बोलते हैं, पोथी, किताब, ग्रंथ। और बंदर को क्या बोलते हैं, वानर, कपि, मरकट। और रात, रात्रि, निशा, रजनी। ये सब पर्यायवाची, ये सब आपको लर्न करने, याद करने। अब देखिए, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। जो अपने वर्ग का पर्यायवाची नहीं है उसके ऊपर हमें किसका लगाना है, क्रॉस का निशान, गलत का निशान लगाइए। जैसे हवा, हवा को क्या बोलते हैं, पवन, सही है। और समीर, लेकिन आंधी नहीं बोलते ना, तो आंधी पे क्रॉस का निशान लगाना है। बाग, बाग को क्या बोलते हैं, बगीचा, उपवन, लेकिन जंगल नहीं बोलते हैं, तो जंगल पे हमें क्रॉस का निशान लगाना है। नेक्स्ट अब है आंख, नेत्र, नयन, चश्मा। अब आंख के सबको नेत्र भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, पर चश्मा थोड़ी बोलते हैं, चश्मा तो आंख में पहनते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, चश्मा पे क्रॉस लगाएंगे। ऐसी पुस्तक, किताब, चित्रकथा, ग्रंथ। पुस्तक को क्या किताब भी बोलते हैं, ग्रंथ, चित्रकथा ये थोड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये इसको क्रॉस लगाएंगे। जैसे कि मोर, अब मोर का क्या है, पक्षी, पंछी और खग। ये तो पक्षी के पर्यायवाची हो गए, लेकिन मोर अलग है, ये पंछी का, पक्षी का नाम है, ठीक है, तो इस पे क्रॉस लगाएंगे। उसी तरह चांद, चंद्रमा, शशि, चांदनी, ठीक है। तो चांद, चंद्रमा, शशि ये तो चंद्रमा के पर्यायवाची, लेकिन चांदनी तो उसकी रोशनी हो गई, तो इसको क्रॉस करेंगे। इसी पुत्र, बेटी, पुत्री और लड़की। अभी तो तीनों लड़की की हो गई, लेकिन पुत्र, पुत्र तो लड़का होगा ना बेटा, तो इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के उपयुक्त समानार्थी शब्द के नीचे रेखा खींचिए। सौर मंडल का केंद्र है क्या, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, तो सूर्य का पर्यायवाची ढूंढना है हमें, तो क्या होगा, सूरज, तो सूरज, ठीक है, इसको टिक करेंगे। मेरा मित्र बहुत होशियार है, होशियार का पर्यायवाची क्या होगा, चालू, तेज या अक्लमंद, तेज है, ठीक है। मेरे माता पिता को मुझ पर पूरा विश्वास है, विश्वास का अर्थ क्या होगा, विकास, सहारा या भरोसा, भरोसा, भरोसा के टिक लगाएंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, काम, मौका या रास्ता, मौका। मेरी आयु 9 साल है, आयु, तो लंबाई, वजन या उम्र, उम्र, आयु को उम्र बोलते हैं। 10 साल बाद भी हमारे गांव में कोई परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन का क्या हुआ समानार्थी, काम, बदलाव या नेता, मतलब कि बदलाव नहीं आया, 10 साल पहले जैसा था वैसे ही अभी है। सीमा की बात सुनकर मैं तुरंत घर से निकल पड़ा, तुरंत का होगा क्या होगा, फौरन। मेरा घर पाठशाला के समीप ही है, यानी कि निकट ही है, पास ही है, तो दाएं, आगे या निकट, निकट। यहाँ खाना खाने में जरा भी संकोच ना करना, यानी कि हिचकिचाहट नहीं करना, आराम से खाना। अध्यापक ने कपिल की बहुत प्रशंसा की, प्रशंसा मतलब तारीफ, तो इसमें तारीफ पे लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कि क्वेश्चन नंबर 3, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। कि ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा, परमात्मा, तो हम लिखेंगे परमात्मा। और आसमान का पर्यायवाची क्या होगा, आकाश, आकाश में बादल छाए हुए हैं। सुबह का पर्यायवाची सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। लड़ाई, लड़ाई का युद्ध, युद्ध में कई लोग घायल हुए। और तन, तन को क्या बोलते हैं, शरीर, मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है। पेड़, पेड़ को और क्या बोलते हैं, वृक्ष, वृक्ष हमारे सबसे उपयोगी मित्र है। शिक्षक, शिक्षक का क्या बोलते हो, अध्यापक, तो वे हमारे गणित के अध्यापक है। और बेटा, बेटा का शर्मा जी का पुत्र जा रहा है, या पुत्र भी कर सकते हैं, ठीक है। अब है नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। जो शब्द दिए हुए इसके हमें 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं, वैसे ही आपके एग्जाम में भी आते हैं। अब गाय, गाय का पर्यायवाची क्या होगा, गो या गौ, ये दोनों लिखेंगे। जंगल, जंगल को विपिन भी बोलते हैं और वन भी बोलते हैं। जल, जल का पर्यायवाची पानी और नीर। माता, माता का पर्यायवाची माँ और जननी। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची भू, धरा। मित्र, मित्र का पर्यायवाची सखा और दोस्त। घर, घर का पर्यायवाची सदन या भवन, ठीक है।
अब नीचे षटकोण के रंगीन खाने में जो शब्द लिखे हैं उस शब्द के पर्यायवाची शब्द के खाने को पीले रंग से भरिए। जो रंगीन शब्द दिए हुए है ना, इसके जो उसका जो पर्यायवाची शब्द बनना है उसके बाद पीला कलर करना है। जैसे कि प्रभु, और प्रभु का पर्यायवाची क्या हुआ, भगवान, तो यहाँ पे येलो कलर को आपको फिल करना चाहता हूँ। जैसे कि चंद्र, अब चंद्रमा को क्या बोलते हैं, उसको शशि, ठीक है, तो यहाँ पे पीला कलर करना है। जैसे आचार्य, आचार्य मतलब गुरु, तो इसका पर्यायवाची क्या है हमें गुरु, तो गुरु में पीला कलर करना है, ठीक है, हो गया। ऐसे ही हमें सारी ये करना है। तो ये हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर 14 पर्यायवाची शब्द कंप्लीट हो गए। तो जो सारे पर्यायवाची दिए हुए से आप अपने नोटबुक में उतारना और फिर उनको याद करना, उनको लर्न करना। और इसके बाद में ये वाली क्वेश्चन 4th वाली जो एक्सरसाइज है इसको अपनी नोटबुक में करना, और ये 3rd वाली, ये दोनों एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करना। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।